तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दो चार्ट है। इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बीजीबी एडॉप्शन एंड रॉन्ग हायरिंग स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो यूएसए में देखिए कि इंडिया में जो होता है ये है 45% ऑलमोस्ट, कि जो बीजीबी एडॉप्ट ऑलरेडी कर लिया, बीजीबी का एक्सेप्टेंस आ गया इंडिया में इतना परसेंटेज। Whereas यूएसए में ऑलरेडी 80% है। अगर हम लोग ग्लोबली अगर इसको एवरेज में डालते हैं तो ऑलमोस्ट 65% ग्लोबल एवरेज है जहां पर बीजीबी का एक्सेप्टेंस आ गया है। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये जो 45% है ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा? डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि अभी बीजीबी का अवेयरनेस इतना मार्केट में आ गया, तो ये 45% से धीरे धीरे जाके डेफिनेटली 80 और मोर देन 80% होने वाला है। तो और ये जो ग्लोबल एवरेज है ये भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्लोबली ये बीजीबी अभी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है। तो इसमें और एक चार्ट है, जो चार्ट में हम देख रहे हैं कि रॉन्ग हायरिंग केसेस के बारे में क्या होता है। ये तो है कंपनीज यूजिंग बीजीबी, जो कंपनी बीजीबी यूज करते हैं उसके लिए, और ये होता है रॉन्ग हायरिंग केसेस। जो रॉन्ग हायरिंग केसेस में इंडिया के परसेंटेज देखिए, ये 23% इंडिया जो रॉन्ग हायरिंग करता है, जिसके हायरिंग ठीक तरह से नहीं होता है, मतलब गलत हायरिंग होता है। वायरस यूएसए का 12% होता है। क्यों 12% होता है? क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक 80% करता है, इसीलिए उसका रिस्क कम हो गया। अभी इंडिया का 45% होता है, इसीलिए इंडिया का जो रॉन्ग हायरिंग है उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है। और ग्लोबल एवरेज 15%, मतलब 15% जो ग्लोबल एवरेज रॉन्ग हायरिंग का होता है। अभी हम लोग कुछ एफएक्यू के बारे में हम बात करेंगे, 2-4 एफएक्यू के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैंडिडेट कॉन्सेंट? कैंडिडेट कॉन्सेंट इज अ परमिशन टेकन बिफोर स्टार्टिंग वेरिफिकेशन। कुछ नहीं है कैंडिडेट कॉन्सेंट मतलब कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट का एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में कैंडिडेट एक साइन करता है कि हाँ मैं कॉन्सेंट दे रहा हूँ, आप मेरा जितना भी वेरिफिकेशन का जो चेक्स है वो चेक्स आप कर सकते हो, उसके लिए मैं कॉन्सेंट दे रहा हूँ। तो वो कॉन्सेंट मिलना जरूरी है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेंट आप उसका फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच नहीं, मतलब इंक्रोच कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अगर इंक्रोच ना हो, इसीलिए उसका कॉन्सेंट जरूरी है। तो उसका कॉन्सेंट लेके हम लोग को सारा चेक करना है। तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, व्हाई इज कैंडिडेट्स कॉन्सेंट इंपॉर्टेंट? यस, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, अवॉइड लीगल इश्यूज। अभी मैंने जो बात किया कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का, लीगल इश्यूज। विदाउट कॉन्सेंट वेरिफिकेशन शुड बी नॉट बी डन, इट एंश्योर्स एथिकल बीजीबी प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली मैंने बोल दिया इसका। नेक्स्ट और एक लेते हैं, व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? It checks whether candidate information is correct, details are matched with official records, it helps identify errors and fake data. Definitely जो कैंडिडेट का जो डेटा वैलिडेशन होता है उसमें कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं सही है, गलत है, वो सारा कुछ इसमें मिल जाता है। और एक हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज फील्ड वेरिफिकेशन? इट इज अ फिजिकल चेक एट कैंडिडेट्स एड्रेस और वर्क प्लेस, इट कन्फर्म्स एक्चुअल प्रेजेंस एंड डिटेल्स, इट एड स्ट्रॉन्ग प्रूफ टू वेरिफिकेशन। मतलब फिजिकली जाके जब कैंडिडेट को हम लोग जाते हैं, कैंडिडेट के पास जाते हैं, कैंडिडेट का घर देखते हैं, कैंडिडेट का एड्रेस देखते हैं, तो हम लोग देख के एक सेटिस्फेक्शन आता है, हाँ कैंडिडेट यहीं पर है, कैंडिडेट का फैमिली पे यहीं पर है। तो फिजिकल एड्रेस एक मोर रिलायबल होता है, बहुत रिलायबल होता है, और बहुत अच्छा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो मैं बोलूँगा कि जितना भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितना भी आप लोग देख रहे हो, आप फिजिकल फील्ड एग्जीक्यूटिव को देके फील्ड जो एड्रेस होता है, उसका जो मेन एड्रेस होता है, वो एड्रेस चेक कम से कम आपको कराना पड़ेगा। और लास्ट एक क्वेश्चन में जाता हूँ, ये है कि व्हाट इज फाइनल बीजीबी रिपोर्ट? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट शोइंग ऑल वेरिफिकेशन रिजल्ट्स, इट इंक्लूड्स फाइंडिंग एंड रिस्क लेवल, इट सपोर्ट्स हायरिंग डिसीजन। तो क्या होता है बीजीबी रिपोर्ट? बीजीबी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीजीबी रिपोर्ट के ऊपर बेस करके एक कंपनी, एक प्रोफेशनल, एक एचआर प्रोफेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकता है कि मैं इस कैंडिडेट को हायर करूँ या नहीं हायर करूँ। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूँ कि इसमें तीन कलर होता है, एक होता है ग्रीन, एक होता है ऑरेंज, एक होता है रेड। अगर आपका रिपोर्ट अगर ग्रीन है तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, आपका रेड रिपोर्ट है तो नेगेटिव रिपोर्ट है, अगर ऑरेंज है तो कहीं पर उसका मिसमैच हो रहा है तो उसको फिर से रीवेरीफाई करना पड़ेगा। लास्ट टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स, ये बोल के आज का जो चैप्टर ये हम खत्म करेंगे। Practical tips: never trust documents alone. Always verify from original and trusted sources before making any hiring decisions. So this is the thing. Thank you for watching, and हम लोग फिर next chapter में मिलते हैं. Thank you. Welcome everyone. अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे,
तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।